जय हिंद दोस्तों। आज आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं तृतीया विभक्ति करण कारक और इसका कारक चिन्ह है से। दोस्तों से दो कारकों के अंतर्गत आता है, एक तो बात करण कारक में, दूसरी चीज़ अपादान में। लेकिन इसकी बात अलग है और उसकी बात अलग है और अलग होने में भी है। यानी वो वाला जो चिन्ह आता है वो अलग होने की बात करता है और ये वाला जो चिन्ह आता है ये जोड़ने की बात करता है, सहयोग की बात करता है, मदद की बात करता है, ये साधन की बात करता है ना। तो आइए हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं कीवर्ड्स। इनको देखकर आप हिंदी में समझ जाएंगे और फिर संस्कृत समझेंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि पहले हम ऐसे समझेंगे इनकी मदद से, फिर सूत्रों से देखेंगे और अंत में एक ट्रिक भी देखेंगे, है ना दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया गया है करण कारण। करण मतलब होता है उपकरण, मतलब साधन जिसकी मदद से, जिसके सहयोग से कोई कार्य संपन्न होता है। तो जिससे संपन्न होता है वो करण होता है, उसको तृतीया में लिखते हैं, यानी उसमें तृतीया होती है। जैसे वह गेंद से खेलता है तो खेल रहा है, किससे खेल रहा है? साधन है ना, उपकरण है ना, क्या? गेंद। तो गेंद में तृतीया हो गई। जैसे हम आपसे कहें कि आप गाड़ी से चौराहे पर जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं ना, तो जाने में उपकरण कौन है, जाने में साधन कौन है, या जाने में सहायता कौन कर रहा है? गाड़ी कर रही है ना। तो जो गाड़ी शब्द होगा वो तृतीया में लिखेंगे उसको, यानी वहाँ पर करण कारक होगा। फिर कारण बतलाया गया है, मतलब जहाँ पर कोई कारण बतलाया जाए किसी का और या हेतु शब्द का प्रयोग किया जाए तो वहाँ पर हेतु ना कह सकते हैं, या प्रयोजन बतलाया जाए, बात वही है। जहाँ पर प्रयोजन बतलाते हैं, हेतु बतलाते हैं, तो वहाँ पर तो तृतीया होती है। लेकिन उसके पहले जो शब्द होता है, जो कारणवाची शब्द होता है, हम ना भी प्रयोग करें हेतु का, प्रयोजन का, फिर भी जो कारण होता है जिस शब्द में, वो भी तृतीया में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया बालक अध्ययन हेतु रहता है, तो किस हेतु रहता है? कारण क्या है रहने का? अध्ययन है, तो अध्ययन को तृतीया में लिखते हैं। अंग विकार, जिस किसी अंग में कोई कमी परिलक्षित होती है, कोई विकार सूचित होता है, उसमें भी तृतीया होती है। जैसे यहाँ पर बताया गया वो आँख से काना है, तो विकार कहाँ है, कमी कहाँ प्रतीत हो रही, कहाँ दिखाई दे रही? आँख में। तो आँख से काना है, आँख में तृतीया हो गई। जैसे किसी को कह दिया जाए पैर से लंगड़ा है, तो कमी कहाँ पे प्रतीत होती, किस अंग में है? पैर में है, तो पैर शब्द में तृतीया का प्रयोग करते हैं। फिर ठीक है। लक्षण, लक्षण मतलब ये होता है जिससे हम किसी को पहचानते हैं, जिस किसी के कारण किसी के पहचान बनती है, तो उसमें भी तृतीया हो जाती है। कि जैसे यहाँ पर दिया गया है जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है। तपस्वी किससे प्रतीत होता है? लक्षण आप बतलाएं तो आप कहेंगे जटाओं से, तो जटाएं क्या हो गई? करण हो गई, तृतीया हो गई। स्वभाव की बात की जाए, स्वभाव मतलब ये होता है जब किसी की प्रकृति बतलाते हैं, जब किसी का नेचर बतलाते हैं, तो जिससे हम उसका नेचर बतलाते हैं, जिस शब्द से उसका नेचर, जिस शब्द से उसकी प्रकृति, जिस शब्द से उसका स्वभाव बतलाते हैं, उसमें करण कारक होता है। जैसे इस जगह पे दिया गया है मोहन सुख से जीता है, तो कैसे जीता है? स्वभाव उसका सुख से जीता है, स्वभाव उसका नहीं है दुख से जीना, दुख से जीना उसका स्वभाव नहीं है। तो दुख शब्द में अगर वहाँ पर वो वाक्य आ जाता, दुख शब्द में तृतीया हो जाती। सुख से जीता है तो सुख में आ गया है। जैसे कहा जाए वो है स्वभाव से दयालु है, तो दयालुता उसकी कैसे प्रतीत होती है, किससे परिलक्षित होती है? स्वभाव से, तो स्वभाव शब्द में तृतीया हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर सुख शब्द में तृतीया हुई है। अगला यहाँ पर देखिए संज्ञा सर्वनाम। ऐसे संज्ञा सर्वनाम जिनके ठीक बाद में के साथ लगा हुआ हो, उसको तृतीया में लिखते हैं, यानी वहाँ भी तृतीया विभक्ति करण कारक होता है। तो के बिना या के साथ लगा हो, के बिना भी हो सकता है, के साथ की बात है। जैसे ये है राम मित्र के साथ विद्यालय जाता है, के साथ किसके साथ में जुड़ा हुआ, किसके ठीक बाद में जुड़ा हुआ? मित्र। तो मित्र में तृतीया का प्रयोग हुआ है, यानी यहाँ पर करण कारक है। लेकिन शर्त यही है कि के साथ उसके ठीक बाद में लगा हुआ हो, वो संज्ञा सर्वनाम के बाद में। अगर के बिना भी लगा हुआ है, उससे भी हम पहचान लेंगे कि वहाँ पर भी तृतीया विभक्ति होगी। जैसे इस जगह पे है दशरथ राम के बिना जीवित न रह सके, किसके बिना न जीवित रह सके? के बिना का हमने प्रयोग किया है, किस संज्ञा शब्द के ठीक बाद में? राम के बाद में। तो राम शब्द क्या हो गया? करण हो गया, तृतीया विभक्ति हो गई यहाँ पर।
तो और यहाँ पर दोस्तों ये भी बात है कि जहाँ कहीं बिना की बात आती है, तो जहाँ कहीं बिना शब्द का प्रयोग करते हैं जिसके ठीक बाद में करते हैं, तो उसमें द्वितीया भी का भी प्रयोग कर सकते हैं, तृतीया और पंचमी यानी 3 विभक्तियों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। आइए हम इनसे इधर समझें। मतलब गया गेंद से खेलता, खेलने का माध्यम गेंद हो गई तो कंदुकेन लिखा गया तृतीया। फिर है बालक अध्ययन हेतु रहता है, यहाँ पर क्या बतलाया गया है, यहाँ पर कारण बतलाया गया, तो कारण रहने का क्या है, अध्ययनेन, अध्ययन, अध्ययनेन में तृतीया हो गई। फिर अंग विकार, किसी अंग में विकार बतलाया गया था, विकार में कौन सी विभक्ति हो गई है, नेत्र, मतलब कौन से अंग में विकार है, नेत्रेण, नेत्र में विकार है तो नेत्रेण यानी तृतीया में इस प्रकार से लिख लिया गया। वो किससे तपस्वी प्रतीत होता है, लक्षण प्रकट किया गया है जटाओं में, तो जटाएं, ये जटा भी तृतीया बहुवचन है। फिर ये क्या हुआ है, इस जगह पर स्वभाव की बात कही गई है, तो स्वभाव जहाँ पर कोई स्वभाववाची शब्द होता है उसमें तृतीया हो जाती है। जैसे यहाँ पर सुख से जीता है तो सुखेन का प्रयोग कर लिया गया, तृतीया में हो गया। के साथ जहाँ पे जुड़ा हुआ होता है, जिसके साथ की बात की जाए तो जिस शब्द के ठीक बाद में के साथ लगा हुआ होगा तो वो शब्द तृतीया होगी, तो ये यहाँ पर मित्रेण में तृतीया है। अगला था दशरथ राम के बिना जीवित न रह सके, बिना का प्रयोग किया गया, जिसके साथ में बिना जुड़ा हुआ होता है उसको भी तृतीया में लिखते हैं। राम के साथ में जुड़ा है बिना, तो राम शब्द में तृतीया का प्रयोग कर लिए हैं। रामेण बिना ना जीवित, कौन, दशरथो, यानी दशरथ राम के बिना जीवित न रह सके, तो रामेण लिख लिया गया है। आइए यहाँ पर हम सूत्रों की भी बात कर लें। दोस्तों ये 7 वाक्य दिए गए हैं और 7 वाक्य 7 अलग अलग सूत्रों पर आधारित हैं, और हम ये सोचकर यह निश्चय करके लाए हैं कि इन्हीं में से आपकी परीक्षा में आएगा, अलग से कुछ नहीं होगा। जैसा कि पहला है सह कंदुकेन क्रीडत, वह गेंद से खेलता है, से खेलता है, साधकतम करणम यहाँ पे लगा है, साधकतम करणम कर्तृ करणयोस तृतीया। दूसरा ये देखें, बालक अध्ययन के लिए रहता है, बालक अध्ययन हेतु रहता है, तो अध्ययन में क्या है, कारण बतलाया गया है और कारण के लिए हम हेतु का प्रयोग कर लेते हैं, यानी यहाँ पर हेतु सूत्र के अनुसार अध्ययन में तृतीया हो गई है। सह नेत्रेण काढ़ आया है, जिस किसी अंग में विकार होता है वहाँ पर ये नांग विकारा सूत्र लगता है, यहाँ पर ये नांग विकारा लग गया है। जटाभि तापसा प्रतीयते, जहाँ पर किसी शब्द से कोई प्रतीत होता है, कोई लक्षण प्रकट होता है, उस वहाँ पर दोस्तों इत्थम्भूत लक्षणे लगता है, यहाँ पर इत्थम्भूत लक्षणे का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ जटाभि हो गया। फिर मोहना सुखेन जीवती, मोहन सुख से जीता है, स्वभाव की बात कही गई है, स्वभाव की बात मतलब सूत्र लगेगा प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम, प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम सूत्र के अनुसार यहाँ पर तृतीया का प्रयोग हुआ है। ये रामः मित्रेण सह विद्यालयम गच्छति, रामः मित्रेण सह, सह शब्द आया है यहाँ पर, और इसके लिए एक सूत्र है सहयुक्ते अप्रधाने, सह के युक्त में सह के जोड़ने के कारण तृतीया हो जाती है। अब सह ही शब्द नहीं है दोस्तों, यहाँ पर हमने साथ के अर्थ में, चूंकि हिंदी में तो साथ आएगा, संस्कृत में कोई आप शब्द प्रयोग कर सकते हैं, सा है साकम समम सार्धम, यानी संस्कृत में आप जहाँ कहीं देखें कि जिसके ठीक बाद में सा है साकम समम सार्धम में से कोई जुड़ा हुआ है, तो जिसके ठीक बाद में जुड़ा हुआ है वो तृतीया होगी। आप अनुवाद भी कर रहे हैं तो इनमें से किसी एक का प्रयोग कर लें, साथ का अर्थ देते हैं, सभी पर्यायवाची शब्द हैं, तो यहाँ पर साथ सह का प्रयोग किया गया है, इस जगह पर मित्रेण में तृतीया हो गई। दशरथो रामेण बिना न अजीवत, दशरथ राम के बिना बिना का प्रयोग किया गया है, सूत्र है पृथक बिना नाना भी तृतीया अन्य तरस्याम, पृथक बिना नाना भी है, ये पृथक के अर्थ में, बिना के अर्थ में, नाना, इन तीनों शब्दों के योग में जो कहें तृतीया होती है, तो यहाँ बिना का प्रयोग कर लिया गया, तृतीया हो गई। और यहाँ पर तृतीया ही नहीं, इन तीनों शब्दों के साथ में द्वितीया और पंचमी का भी प्रयोग होता है। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और ये भी हम आपको बतला दें, अंत में हमने कहा था ट्रिक भी बताएंगे। दोस्तों इतना समझने के बाद में यदि कोई संशय हो तो उसको हम बिल्कुल से दूर कर देंगे। वो ये है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एन आया है अंत में, जो रेखांकित शब्द है, यहाँ पर एन आ रहा है, यहाँ एड़ आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ एन है, एड़ है, एड़ है।
जहाँ कहीं शब्द के अंत में एन एड भी आ जाता है वो तृतीया विभक्ति होती है। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। एन एड होगा तो वचन की बात कर लें तो एक वचन होता है, लेकिन है तो तृतीया। भी है वो तृतीया बहुवचन का रूप होता है। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो इसको लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों चलते हैं, और अगले अंक में हम चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक को लेकर आने वाले हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं। जय हिंद।